बिहार में बढ़ा सियासी तापमान। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमने एनडीए छोड़ दिया। राबड़ी देवी के घर जाकर की मुलाकात। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने कहा, एनडीए से बाहर आने का फैसला पार्टी का। सभी विधायक और सांसद एनडीए से बाहर आना चाहते थे। नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 160 विधायकों के समर्थन का दावा। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव को दिया गया सभी फैसले लेने का अधिकार। सूत्रों के अनुसार आरजेडी के खाते में गृह मंत्रालय। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटा। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान। फिर से जनता के बीच जाना चाहिए। बीजेपी अपने दम पर दे सकती है विकल्प। राजनीतिक उठापटक के बीच में एलजेपी पारस गुट के नेता पशुपति पारस का बयान। एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आरसीपी के जरिए नीतीश कुमार और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जीतन राम मांझी की पार्टी का ऐलान। गठबंधन का स्वरूप बदलने पर देंगे नीतीश कुमार का साथ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दी सीख। कहा, जनता ने जिसके साथ रहने पर आपको चुना है उसका आदर करें। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश कुमार में है प्रधानमंत्री बनने की योग्यता। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट का नीतीश को समर्थन। कांग्रेस और लेफ्ट ने तेजस्वी को सौंपा समर्थन पत्र। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी और शिंदे को गुट में बराबर मिली जगह। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 9 विधायक शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। नंदूरबार के विधायक विजय कुमार गावित को बीजेपी के खेमे से मिली मंत्रिमंडल में जगह। पहले भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में मंत्री। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मानसून सत्र की सामने आई तारीख। 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में मानसून सत्र के आसार। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने मेरठ से अरेस्ट किया। श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी थी यूपी पुलिस की 12 टीमें। 3 राज्यों में लगातार दे रही थी दबिश। पत्नी और वकील के संपर्क में था श्रीकांत त्यागी। यहीं से मिली पुलिस को लीड। फरारी के बाद दूसरे मोबाइल नंबर से पत्नी और वकील के संपर्क में था श्रीकांत त्यागी। वकील से ले रहा था कानूनी सलाह। गिरफ्तारी से पहले हरिद्वार ऋषिकेश में मिली थी श्रीकांत की लोकेशन। पुलिस के पहुंचने से पहले हो गया फरार। सहारनपुर से मेरठ पहुंचा था गालीबाज नेता। श्रद्धापुरी कॉलोनी में अपने करीबी के घर रुका था। श्रीकांत अपने करीबी की मदद से कोर्ट में सरेंडर करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने श्रीकांत की एक और कार की बरामद। कार पर यूपी विधानसभा का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा था। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी बरामद किए गए कार में बैठकर हुआ था फरार। गाड़ी को रास्ते में छोड़ा। जेआरडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है कार का रजिस्ट्रेशन। नोएडा की कंपनी है जेआरडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। राजौरी में बीएसएफ की ओर से निकाली गई हर घर तिरंगा रैली। डीआईजी डीएस सिंधु ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। अभियान को लेकर आम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में हरिद्वार जेल के कैदी भी दे रहे योगदान। 10,000 तिरंगा बनाने का टारगेट रखा।
उधमपुर में तिरंगा बनाने में जुटी हैं महिला सहायता समूह की सदस्य, हर घर तिरंगा अभियान में दे रही योगदान। हर घर तिरंगा अभियान के चलते राजकोट में खादी भवन में बढ़ी रौनक, 10 लाख रुपए तक की हुई बिक्री। अमृत महोत्सव में मुंबई के भादसा डैम पर की गई भव्य लाइटिंग, आसपास के इलाकों को भी सजाया गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के निवास से निकाली गई तिरंगा रैली, जेपी नड्डा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। भारत तिब्बत की सीमा पर बसे गंगी गांव में भी दिखी अमृत महोत्सव की धूम, सैकड़ों ग्रामीणों ने लहराया तिरंगा। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हो रहे कई कार्यक्रम, देहरादून में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। हर घर तिरंगा अभियान के लिए लखनऊ में बनाई गई खास मिठाई, तिरंगे के रंग में बनाए लड्डू, बर्फी और घेवर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा, बोट क्लब जाकर फहराया तिरंगा। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए, लोगों से शामिल होने की अपील की। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने खरीदा तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत 10,000 बांटे जाएंगे झंडे। आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने में जुटा मुस्लिम संगठन, मस्जिद और मदरसे पर फहराया जाएगा तिरंगा। अमृतसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जुड़े आईटीबीपी के जवान सड़कों पर मार्च निकालकर भरा लोगों में जोश। सुकमा जिले में अचानक आई बाढ़ की वजह से पेड़ पर फंसा 80 साल का बुजुर्ग, 24 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। बिना खाए पिए 24 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा बुजुर्ग, टॉर्च की सहायता से बाढ़ में फंसे होने की लोगों को जानकारी दी। भिवंडी में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कों पर करीब 1 फुट तक पानी भर गया। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में जोरदार बारिश हुई, बाजारों में पानी भरने से व्यापार भी प्रभावित हुआ। मुंबई के अंधेरी में तेज बारिश के चलते यातायात बाधित हुआ, सबवे में भर गया पानी। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के चलते उफान पर आई नदियां, गांवों को जोड़ने वाले कई पुल पानी में डूब गए। श्योपुर में नदी के तेज बहाव में बह गई बाइक, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बचाई बाइक सवारों की जान। विदर्भ में भी बारिश का कहर जारी है, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। अमरावती की मालू नदी में माचिस के डिब्बे की तरह बह गई सूमो कार, गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। पुल का पार करते वक्त बेमडा नदी में गिरा ट्रैक्टर, 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान। फर्जी पासपोर्ट के मामले में सीबीआई कोर्ट ने डॉन अबू सलीम को तलब किया, 22 अगस्त को होगी कोर्ट में पेशी। भारत नेपाल सीमा से संदिग्ध पाकिस्तानी युवती गिरफ्तार, एसएसबी पूरे मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली में लोगों की जासूसी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य जानकारी प्रोवाइड करवा रहा था। नोएडा में है डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस, पुलिस ने लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया। एनआईए ने भोपाल से सटे ईंट खेड़ी से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, भोपाल से पकड़े गए जेएमबी आतंकियों से था कनेक्शन। बीते 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 12,751 नए मामले, इस दौरान 16,412 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में जारी है बढ़ोतरी, एक्टिव केस बढ़कर हो गए हैं 31,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना के 1372 नए मामले, 1927 लोग स्वस्थ हो गए। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 7,484, बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 6 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 31,95,000 से ज्यादा लोगों को लगा है कोरोना का टीका, अब तक 2 अरब 6 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ। जियो की 5G सर्विस को जोर शोर से लॉन्च करने की तैयारी, कंपनी ने 1000 शहरों में कवरेज की टेस्टिंग पूरी की।
इस साल गाड़ियों की बिक्री पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कारों की बिक्री पिछले अनुमान से भी 25 लाख ज्यादा हो सकती है। ग्रीन एनर्जी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ा दांव लगाने की तैयारी। मुकेश अंबानी के मुताबिक अगले 5 से 7 साल में ग्रीन एनर्जी बिजनेस का रेवेन्यू ग्रुप की बाकी सभी कंपनियों से ज्यादा होगा। होटल इंडस्ट्री में कोरोना के बाद से तेज रिकवरी हो गई है। जनवरी जून छमाही में होटल्स का औसत किराया 5,500 रुपए कमरे से ऊपर निकला। 2015 के बाद देश के बैंकों का एनपीए सबसे कम हो गया है। एनपीए में सबसे ज्यादा कमी सरकारी बैंकों ने दर्ज की। आईआईटी मद्रास ने कैंपस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा ऑफर हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस साल सबसे ज्यादा छात्रों को एमएनसीज ने ऑफर की जॉब। होम लोन लेने के मामले में छोटे शहरों के लोगों ने टियर 1 और टियर 2 शहरों को पीछे छोड़ दिया है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक लोन लेने के मामले में छोटे शहरों के लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा। यूपी सरकार ने राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़ रुपए बनाने का टारगेट रखा है। बिजनेस नेटवर्किंग के लिए लोकप्रिय बीएनआई इंडिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मेक इन इंडिया का जलवा। दुनिया भर में भारत में बने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का दावा। हर घर तिरंगा अभियान से झंडे बनाने वाले कारोबारियों को मिल रहा फायदा। चांदनी चौक में धार्मिक संस्थाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को बांटे झंडे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी दिक्कतें। फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के घर में एफबीआई का छापा। ट्रंप ने छापेमारी को बताया देश के लिए काला दिन। रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति रहते हुए घर लाए गए अहम दस्तावेजों की खोज के लिए ट्रंप के घर पर रेड हुई। इजरायल ने फिलिस्तीनी हमलावरों के खिलाफ किया जीत का दावा। पीएम याइर लैपिड का बयान। 3 दिनों के हमले में हमने सभी लक्ष्यों को हासिल किया। इजरायली प्रधानमंत्री का दावा। हमले में शामिल 2 कमांडर मारे गए। जेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराई रूस को आतंकवादी देश घोषित करने और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर कहा पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे पुतिन। न्यूक्लियर प्लांट पर हफ्ते में 2 बार हुई रूसी गोलीबारी पर यूक्रेन की चेतावनी। कहा अगर हम हमले नहीं रुके तो कभी भी हो सकता है चेरनोबिल प्लांट जैसा हादसा। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्रमुख ने की संयुक्त राष्ट्र से प्लांट के पास शांति रक्षकों को तैनात करने की मांग। रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को लगातार जारी है अमेरिकी सरकार की मदद। व्हाइट हाउस ने की $1 बिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान। सैन्य सहायता के तहत यूक्रेन को मिलेंगे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, गोला बारूद और अन्य आधुनिक हथियार। बाढ़ से तबाह अमेरिकी राज्य केंटकी का दौरा करने पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन। भीषण तूफान बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों से राष्ट्रपति ने की मुलाकात। कहा जब तक लोग अपने पैरों पर वापस नहीं खड़े हो जाते तब तक सरकार करती रहेगी सहायता। लंदन के दक्षिणी इलाके में घर में विस्फोट। धमाके के बाद जमींदोज हुई पूरी इमारत। आसपास के घरों और बाहर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करवाने में जुटी पुलिस। कैनेडियाई ओपन में अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने की जीत से शुरुआत। मॉन्ट्रियल में अपने पहले मुकाबले में स्पेन की नूरिया पारिजास को हराया।